जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, निरंतर भगवान के नाम का जप कीजिए। कोई भी आए कम से कम बोलकर उसका सत्कार कर दीजिए। फिर कंजूस के धन की तरह एक एक क्षण को भगवान के नाम में लगाइए। इसके बिना महात्माओं का सच्चा स्वरूप समझ में आना कठिन है। जितना अधिक भजन कीजिएगा उतना ही अंतःकरण में भगवान एवं महापुरुषों का सच्चा स्वरूप चमकेगा। एक ही दवा है निरंतर नाम जप। जहाँ तक हो कान से भगवान का नाम सुनिए। सत्संग का फल है भजन और भजन का फल है सत्संग। ये दोनों क्षण क्षण में बढ़ते रहने चाहिए। सारी कमी भजन की है। यों तो भगवान एवं महापुरुष जब चाहें उसी क्षण वे आपको अपने समान बना ले सकते हैं। पर यदि आपको बना लें तब फिर भजन करने वाले के प्रति अन्याय होगा। जो दिन रात भगवान का नाम लेकर उन्हें याद करके आंसू बहाता है उसका सम्मान कम हो जाएगा। संत की कृपा पूर्ण है। अंतःकरण मलिन होने के कारण ही हम लोग उसे समझ नहीं पाते। नाम लेने से जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होगा वैसे वैसे भगवान एवं महात्मा दोनों प्राणों से बढ़कर प्यारे लगने लग जाएंगे। फिर संत का संग इतना अधिक प्यारा लगेगा कि वियोग की संभावना से प्राण सूख जाएंगे। अभी अमुक अमुक स्थान प्यारे लगते हैं, फिर दिन रात वही स्थान प्यारा लगेगा जहाँ महापुरुषों का चरण टिकता है। आप में जितनी शक्ति हो उतनी की उतनी पूरी शक्ति लगाकर निरंतर भगवान का नाम लेने की चेष्टा कीजिए। पूरा तो केवल भगवान की कृपा से ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, श्रद्धया हेलया नाम रटन्ति मम जंतवः तेषाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। हे अर्जुन, चाहे श्रद्धा से या बिना श्रद्धा के ही उपेक्षा में मेरे नाम की रट लगाने वाले का नाम मेरे हृदय में सदा वर्तमान रहता है। भागवत जी में आया है, जिसके मुख में हे भगवान तुम्हारा नाम है उसने सब तपस्या कर ली, सब यज्ञ कर लिए, तीर्थ स्नान कर लिया, सब गुणों का संयम कर लिया, यहाँ तक कि वेद पारायण भी उसने कर लिया। यों तो प्रभु निरंतर आपको याद रखते ही हैं। वे किसी को भी नहीं भूलते। पर नाम रटने से विशेष रूप से उनकी कृपा आपको दिखने लग जाएगी। कृपा तो अभी भी पूर्ण है पर वह आपको दिख नहीं रही है। भजन करने से ही वह आपको दिखाई देगी। खूब भजन कीजिए, यही मृत्यु से बचने का उपाय है। नहीं तो मृत्यु तो एक दिन आएगी ही। वह मृत्यु ही अंतिम मृत्यु हो, उसके बाद फिर मरना ही ना पड़े। ऐसा उपाय बुद्धिमान मनुष्य को करना चाहिए। इसमें कोई परिश्रम नहीं। भगवान भक्त वांछा कल्पतरु हैं। उनसे जो चाहिए वही वे देंगे। सामने मृत्यु खड़ी है, ऊपर से बम के गोले पड़ते हों, पर सच मानिए यदि आप उन्हें हृदय से पुकारें कि प्रभु मुझे बचा लो, तो फिर बम के गोले व्यर्थ हो जाएंगे। उसी क्षण जबकि सारा शहर जलता रह सकता है, आपकी देह को एक चिंगारी भी स्पर्श नहीं करेगी। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, पर होगा विश्वास करके, उनके चरणों में अपने आप को सौंप कर, उनका ही एकमात्र भरोसा करके, उनको याद करने से। भगवान चाहते हैं एक बात बस, देखते हैं केवल यही कि सच्चा विश्वास है कि नहीं। विश्वास होने पर वे सब कर देते हैं। इसी प्रकार धन चाहिए तो एक क्षण में आपको करोड़पति, अरबपति, असंख्यपति बना सकते हैं। पर यहाँ भी वे देखेंगे कि इसका विश्वास हम पर है कि नहीं। धन चाहता है कोई बात नहीं, पर यह हमसे चाहता है कि नहीं। ठीक मानिए, केवल उनके चाहने पर, अर्थात प्रभु मैं तो आपसे ही धन लूँगा, यह ठीक इच्छा होने पर वे परीक्षा करके देखेंगे। यदि आप डिगते हैं तो नहीं देंगे, पर यदि पास हो जाएंगे तो उसी क्षण सुदामा की तरह धन देकर, असीम ऐश्वर्य देकर आपको कृतार्थ कर देंगे। इसी प्रकार ज्ञान चाहिए ज्ञान देंगे, मोक्ष चाहिए मोक्ष देंगे, भगवत प्रेम चाहिए तो भगवत प्रेम देंगे। मतलब यह है कि किसी भी प्रकार से एक बार भगवान का पल्ला पकड़ लीजिए तो फिर सारी कामना मिटाकर सबसे ऊंची चीज़ अपना प्रेम ही आपको दे देंगे।
इसलिए किसी भी प्रकार से हो सकाम निष्काम जीभ से निरंतर भगवान का नाम लीजिए, मन से निरंतर भगवान को याद कीजिए और पाप से मृत्यु की तरह डरिए, बचने की पूरी चेष्टा कीजिए। ये ही 3 काम करने चाहिए। जय श्री राधे।